नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। कांग्रेस के नेता अजय माकन द्वारा सिसोदिया की गिरफ्तारी को जायज ठहराया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अजय माकन ने कहा कि आखिर जो सिसोदिया ने किया वो भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गोवा चुनाव में इसी का पैसा इस्तेमाल किया गया है। आखिर क्या कुछ कहा है कांग्रेस के नेता अजय माकन ने, यहाँ सुनिए। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है और जो भी लोग मनीष सिसोदिया से जरा सी भी हमदर्दी रख रहे हैं उन सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि वो इस बात को समझ लें कि ये सीधे के सीधे ओपन एंड शट भ्रष्टाचार का मामला है और ये बहुत बड़ा दिल्ली के अंदर शराब का लिकर का स्कैम हुआ है। इसको उस तरीके से देखना चाहिए। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये कह रहे हैं कि इनके साथ में बहुत बेइंसाफी हो रही है। क्या बेइंसाफी हो रही है इनके साथ में? इन्होंने खुद ने 4 सितंबर 2020 को मनीष सिसोदिया ने, इनकी सरकार ने एक कमेटी बनाई कि कमेटी बताए कि एक्साइज पॉलिसी में क्या चेंज होने चाहिए। कमेटी ने जो रिपोर्ट दी ठीक उसका उल्टा कर दिया कि ताकि भ्रष्टाचार हो सके। कमेटी ने ये कहा कि आप होलसेल की जो भी इसकी होलसेल का ट्रेड है उसको सरकार अपने हाथ में ले ले, जैसे कर्नाटक के अंदर होता है। इन्होंने उसकी जगह होलसेल का सरकार अपने पास में ले ले, इसकी जगह 6% पहले कमीशन होता था उसको बढ़ा करके 12% कमीशन कर दिया और ये पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हो चुका है कि उस 12% के अंदर 6% वापस इन लोगों ने ले लिया। तो जब करप्शन इन्होंने किया, 6% होलसेल को बढ़ा करके कमीशन को 12% कर दिया। इनकी अपनी ही द्वारा कमेटी बनाई हुई कमेटी ने कहा कि इसको निजीकरण मत करिए, इसको सरकार के खुद के अपने हाथ में लेना चाहिए। तो ये करप्शन नहीं है तो क्या है? तो जैसे कि सुना आपने कि अजय माकन ने काफी कुछ जो है बयान दिया है, काफी कुछ जो है उन्होंने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर कहा है। बता दें, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जेल जाने के बाद अब इस्तीफा भी दे दिया है। अब कांग्रेस पार्टी भी उन पर हमला बोल रही है। कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने कहा कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला किया है। जो लोग मनीष सिसोदिया से हमदर्दी रख रहे हैं वो जान ले, ये भ्रष्टाचार का मामला है। उन्होंने कहा कि यह दिल्ली में हुआ एक बड़ा शराब घोटाला है और इसे इसी तरह देखना चाहिए। आम आदमी पार्टी दिखा रही है कि उनके साथ बहुत ही नाइंसाफी हुई है। मनीष सिसोदिया ने 4 सितंबर 2022 को खुद कमेटी बनाई थी और कहा कि कमेटी बताएगी कि शराब नीति में क्या बदलाव होना चाहिए। भ्रष्टाचार करने के लिए कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। अजय माकन ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने इस पैसे का इस्तेमाल कांग्रेस के खिलाफ गोवा चुनाव में किया। आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार से लड़ रही थी अब खुद भ्रष्टाचार कर रही है। वो सियासी इस्तेमाल के लिए पैसे का उपयोग कर रहे हैं। इस मामले में कोई राजनीतिक बदले की भावना नहीं है क्योंकि यह भ्रष्टाचार का स्पष्ट मामला है। उन्होंने कहा यह भ्रष्टाचार का ओपन एंड शट मामला है। अजय माकन ने एक कदम आगे निकलते हुए दिल्ली कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी इस्तीफा मांगा गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने जो है कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी इस्तीफा मांगा गया। दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की पूरी कैबिनेट भ्रष्टाचार से लिप्त है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को 2 मंत्रियों की जगह खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। शराब घोटाले और अन्य घोटालों की निष्पक्ष जांच के लिए मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना जरूरी है। अनिल कुमार ने दावा किया केजरीवाल ने भ्रष्टाचारियों की भगत सिंह से तुलना की, इन्हें कच्चा ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, वो बेईमान साबित हो रहे हैं। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी दावा किया कि केजरीवाल सिसोदिया को बहुत पहले से ही निपटाने की फिराक में थे, पर कुछ यूं भ्रष्टाचार में फंसा कर निपटाएंगे सोचा ही नहीं था। कांग्रेस नेता अजय माकन ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को जायज ठहराते हुए कहा कि जो लोग मनीष सिसोदिया से हमदर्दी रख रहे हैं वो ये जान ले कि यह भ्रष्टाचार का मामला है। इस मामले को उसी तरह देखना चाहिए। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि आम आदमी पार्टी जो दिखा रही है उसके साथ बहुत नाइंसाफी हुआ है। उन्होंने खुद कमेटी बनाई थी और कहा कि कमेटी बताएगी कि शराब नीति में क्या बदलाव होने चाहिए। कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, इन्होंने ठीक उसका उल्टा किया जिससे भ्रष्टाचार हो। कमेटी ने कहा कि जो थोक व्यापार है उसे सरकार अपने पास ले ले, लेकिन इन्होंने थोक पर जो 6% का कमीशन होता था उसे 12% कर दिया ताकि भ्रष्टाचार हो सके। ये भ्रष्टाचार नहीं तो आखिर क्या है?
बता दें, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें परंपरा निभाने की सलाह दी, साथ ही इस केस में दखल देने से भी इनकार कर दिया। सीजेआई ने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए? पहले आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, जमानत वहीं से लीजिए। वहीं आपको बता दें कि सोमवार यानी 27 फरवरी को शराब नीति मामले में 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद कोर्ट में इन्हें पेश किया गया, जहां से 5 दिन के रिमांड पर इन्हें भेज दिया गया है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार से इस्तीफा भी दे दिया। उनके पास 18 मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी। इनके इस्तीफे के पीछे ये कारण बताया गया ताकि काम ना रुके। इसी वजह से मनीष सिसोदिया का जो इस्तीफा है वो लिया गया है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे, एक तो ये जो विपक्ष को एकजुट करने की बात ये हमेशा कहते रहते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे, एकजुट करेंगे। इसमें जिस तरीके से ये आपस में एक दूसरे पर वार करते रहते हैं, कभी आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर, तो कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस पर, तो तृणमूल कांग्रेस पर और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर, तो इससे ये बात तो स्पष्ट है कि ये विपक्ष को एकजुट लाने का इनका जो एक कंसेप्ट है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, ये तो पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का हाल भी बेहाल नजर आ रहा है। अब पहले तो अब इनके खुद के लोग जो है जेल जा रहे हैं, और जो लोग हैं वो इनसे किनारा कर रहे हैं, पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, और अब कांग्रेस भी केजरीवाल से इस्तीफा मांगने पर उतारू हो चुकी है। और लगातार इनके 2 मंत्री यानी सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर इन पर जमकर निशाना साधती भी नजर आ रही है। अजय माकन ने तो ये भी कह दिया कि ये भ्रष्टाचार का ओपन एंड शट मामला है। गोवा चुनाव में भी इसी भ्रष्टाचार के यानी दिल्ली शराब घोटाले के पैसे लगाए गए, इसी का इस्तेमाल पर जो है चुनाव प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा मामला जो है भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें कांग्रेस लगातार अगर आप देख रहे हैं तो आम आदमी पार्टी को निशाना बना रही है, केजरीवाल से इस्तीफा भी मांग रही है और सिसोदिया के जेल जाने को भी जायज ठहरा रही है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी सराहना करी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो ठीक किया है। बता दें कि पहले इन्होंने नई शराब नीति लेकर आए थे। जब नई शराब नीति को लेकर सवाल खड़े होने लगे तो आम आदमी पार्टी की तरफ से इसे वापस ले लिया गया। इसके बाद दिल्ली के नए एलजी उस वक्त नियुक्त थे विनय कुमार सक्सेना। उन्हें इस पूरे मामले में कुछ गड़बड़ी नजर आई। जब उन्होंने फाइल उठाई तो उन्हें लगा कि काफी कुछ इस फाइल में गड़बड़ है, जिसके बाद उन्होंने खुद ही जांच के आदेश दे दिए थे। फिर इस मामले में जांच शुरू हुई। मनीष सिसोदिया को पहले आरोपी बनाया गया, इसके बाद सीबीआई के साथ साथ ईडी की भी एंट्री हुई, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, कई सारे सवाल पूछे गए और इसी तरीके से ये कहा जा रहा था कि मनीष सिसोदिया का अगला नंबर आने वाला है। और ऐसे में 8 घंटे की लंबी पूछताछ के लिए उन्हें पहले समन जारी किया गया, उसके बाद पूछताछ के लिए बुलाया गया। 8 घंटे की लंबी पूछताछ चली और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया। सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी इन्हें झटका लग गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यही कह दिया साफ तौर पर कि परंपरा को निभाइए और हाई कोर्ट जाइए, क्योंकि जमानत आपको हाई कोर्ट से ही मिलेगी। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कांग्रेस द्वारा सिसोदिया की गिरफ्तारी को जायज ठहराया जा रहा है और इसे एक भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।